योग वशिष्ठ का आज का सूत्र है रिमेन ऑलवेज एज प्योर कॉन्शियसनेस विच इज योर कांस्टेंट ट्रू नेचर बियॉन्ड द स्टेट्स ऑफ वेकिंग ड्रीम एंड डीप स्लीप। हमेशा शुद्ध चेतना के रूप में बने रहें जो कि आपका निरंतर और वास्तविक स्वरूप है और जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के परे है। ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कह रहे हैं कि कैसे रहो, इस जीवन में कैसे अपना कार्य करना है। और ये सूत्र आध्यात्मिक उपयोगिता के भी हैं और हम देखें व्यावहारिक उपयोगिता के भी हैं। अध्यात्म कभी भी व्यावहारिकता से अलग नहीं होता, ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। जब भी कोई आध्यात्मिक स्थिति व्यावहारिकता से परे जा रही हो तो उसको फिर हमको जांचना परखना पड़ेगा कि इसमें कितनी शुद्धता है और कितनी नहीं है। अब यहां पर जो तीन स्थितियों की बात कर दी गई कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और ये होना जो है हमारा, ये उससे परे है। श्री राम से जब ऋषि वशिष्ठ ये कह रहे हैं ये होना जो है आपका, ये इससे परे है, तो वो कह रहे हैं एक चौथी स्थिति की बात। भारतीय दर्शन उसको तुरीय कहता है, द फोर्थ, चौथी अवस्था, ट्रांसेंडेंटल स्टेट। और वो क्या है? वो है साक्षी, एक अलिप्त, अनअटैच्ड स्टेट हमारी। अब देखिए क्या होता है, ये चीज अनोखी नहीं है कि हमें कहीं उपलब्ध करनी पड़ेगी, हमेशा हमारे साथ है। बचपन से लेकर उम्र के किसी भी पड़ाव तक हम उस स्थिति में हैं जहां पर हम सब होने भी दे रहे हैं अपने माध्यम से, हम सब कुछ कर भी रहे हैं और हम सब कुछ से अलग भी हैं। और इस चीज को पकड़ने के लिए हमारे पास एक चीज है जिससे हम उसको जांच सकते हैं कैसे ये काम करती है। तो ये तीन स्थितियां जो कही गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो तीन स्थितियां कही गई, उन स्थितियों में ही इसका सूत्र भी छिपा है, इसका राज भी छिपा है कि कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। तो बीच में आ जाएं हम स्वप्न में, जागरण इधर रह गया, सुषुप्ति उधर रह गई, यानी कि वेकिंग स्टेट और डीप स्लीप की स्टेट, ये दो ध्रुव हो गए। बीच में जो स्वप्न की अवस्था होती है, हर कोई इससे गुजरता ही है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। आज हम मनोवैज्ञानिक विकास में जानते हैं कि सपने सभी को आते हैं, कुछ लोग उसको याद रख पाते हैं, कुछ याद नहीं रख पाते, बस इतना अंतर है। जैसे कोई कहे मुझे सपने नहीं आते, ऐसा नहीं। सपना हमारे भीतर का, हमारे मन का एक प्रोसेसिंग पार्ट है, सब कुछ को प्रोसेस कर रहा है। जो डेटा हमारे अंदर गया है उस डेटा को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित किया जा रहा है, इसलिए स्वप्नों का निर्माण है। तो सभी के लिए है, कोई भी व्यक्ति हो। अब स्वप्न में एक जो बड़ी जादुई सी चीज होती है जिसको हम नहीं पकड़ते, क्योंकि हम अपने जागरण में भी उसी चीज के आदी हैं। कोई भी घटना हुई, मेरे साथ ऐसा हुआ, वहां ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, मैं परेशान हो गया, मैं बहुत खुश हो गया, मैं आहत हो गया, मैं आहत नहीं हुआ। ये सारी बातें हम जागरण में भी बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति बेध्यानी में ज्यादा ध्यान दिए बिना स्वप्न की रिपोर्टिंग करता है, तब भी वो यही बोलता है कि मैंने सपने में देखा कि ऐसा हो रहा था, मैंने सपने में देखा कि वैसा हो रहा था, मैं सपने में जा रहा था, मैं सपने में बीमार था, मैं सपने में ऐसी स्थिति या वैसी स्थिति में था, तमाम चीजें। तो वो एक चीज चूकता है कि जो रिपोर्ट कर रहा है ये भी तो उसमें एक कैरेक्टर होता है, एक किरदार होता है।
और एक अलग स्थिति होती है स्वप्न में, वो होती है सब कुछ देखे जाने की स्थिति। यानी कि हमारे भीतर का एक वो आयाम जो सब कुछ को देख रहा है स्वप्न में, और जिस देखने में हम भी एक किरदार की तरह हैं, हम भी कहीं अलग नहीं हैं, हम भी उसी में, हम अपने को भी देख रहे हैं। तो ये जो देखने की स्थिति है, यही है साक्षी, विटनेसिंग। साक्षी एक अलगाव की स्थिति है, एक तटस्थता की स्थिति है। जब हम तटस्थता में हो जाते हैं, साक्षित्व में हो जाते हैं, तभी हम पूरे जीवन के इस नाटक को, लीला को देख पाते हैं। भारतीय दर्शन इसमें बड़ी अच्छी बातें करता है। भारतीय दर्शन जैसे तीर्थों की बात करता है। तीर्थ बनता है तीर शब्द से, तीर्थ, जहां पर हम ठहरते हैं, और तीर कहते हैं तट को भी, किनारे को। जब हम कहीं किनारे ठहरते हैं तो हम तीर्थ में हो जाते हैं। अब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन तीर्थ कोई जाता नहीं, तीर्थ कोई जगह नहीं है। जहां कहीं हमारे भीतर की अवस्था तटस्थ हो गई, वो तीर्थ बन गया। या कहें कि कहीं ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल पूरी तरह से इस अवस्था में पूरी जीवंतता से जी रहा है, तो उसके होने में ही वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थ को हमेशा देखें तटस्थ अवस्था, अलिप्त अवस्था, जहां कोई लिप्तता नहीं, हमारे अंतर मन की अनअटैच्ड स्टेट, अलिप्त अवस्था, वो तीर्थ हुई। स्वप्न में ये तीर्थ हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि वो एक जो सीयर है, उसमें जो दृष्टा है, वो अविचलित है। हम बीमार हों, हम जंगल में भाग रहे हों, हम पहाड़ से गिर रहे हों, हमको सम्मान मिल रहा हो, हमको अपमान मिल रहा हो, स्वप्न में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन स्वप्न में जो वो दृष्टा है, जो सीयर है, वो बस देख रहा है। वही है हमारा शुद्ध चेतना का ढंग, वही है हमारा होना, विशुद्ध होना। हमारा होने का जो ढंग है वो वही है, मूल चीज। तो स्वप्न हम हमेशा देखते हैं। अब अगर स्वप्नों से हमको कोई चीज सीखनी है, तो ये सीखनी है, ये वास्तविकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिंदगी कोई सपना नहीं है, फिर कोई कहेगा जिंदगी तो सपना ही है। जो कहते हैं जिंदगी सपना है, वो भी इस बात को नहीं पकड़ते, और जो कहते हैं जिंदगी सपना नहीं है, बड़ा यथार्थ है, वो भी इस बात को नहीं पकड़ते। भारतीय दर्शन में यही तो एक जादूगरी है कि हम बातों को कहते हैं इतने सरल ढंग से कि हम वहीं से सारा शास्त्र निकाल लेंगे। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो तीन बातें कह दी, इनके बीच में आ जाए। बुद्ध भी हमेशा कहते थे बीच में ठहरो। तो बीच में ठहरेंगे तो कैसे, क्या होगा? बीच में यही स्थिति हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। अब सपना भी हमारे ही मन से आया है, हमारे ही अंतरतम से आया है। तो अब हम इसको ऐसे देखें कि जो सपने की अवस्था है, इसी को तो हम अपने जागरण पर भी फैला सकते हैं। हम अपने जागरण में भी उसको उसी तरह से लागू कर सकते हैं, उसी तरह से लगा सकते हैं। तब सब कुछ चल रहा होगा, सारी चीजें आ रही होंगी, जा रही होंगी, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम पूरी तरह से अविचलित होंगे, और वो शुद्ध चैतन्य का रूप होगा। परिस्थितियां बनेंगी, काम होंगे, घटनाएं घटेंगी, सब कुछ होगा, और हमारा होना एक तीर्थ बन जाएगा। तो यहां पर जो बात ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि उस परे की अवस्था के रूप में रहो, अर्थात
कहीं तीर्थ ढूंढने बाहर मत जाओ, अपने भीतर के उस तीर्थ में आ जाओ। जब तट पर आ गए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के तट पर, किनारे, सुषुप्ति गहरी नींद भी विश्राम का एक क्षण है, लेकिन विश्राम ही तो अंतिम नहीं है। विश्राम और सक्रियता के अनूठे जोड़ से ये जीवन चलता है। तो हम उस विश्रांति के भी परे हैं, हम उस सक्रियता के भी परे हैं, हम स्वप्न के भी परे हैं और यथार्थ के भी परे हैं। जो इन सारी स्थितियों के परे स्थिति है, उसी को हम साक्षी कहते हैं, जो कि स्वप्न में सभी के अनुभव में आती है। तो कोई कहे कि हम साक्षी को नहीं जानते, ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं, हर कोई जानता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। अब स्वप्न को अगर हटा लें, जागरण की तरफ लौट आए, तब भी अगर हम देखेंगे कि हम जब कोई बात बता रहे हैं किसी को या कोई घटनाक्रम हो रहा है, तब भी तो एक कोना है जो कहीं अछूता है, हमारे भीतर एक कुछ ऐसी स्थिति है जो अलिप्त है, तब भी है। लेकिन हम इतने घबराए हुए हैं कि हम उधर देखते नहीं, हम उससे बच जाना चाहते हैं, हम उससे भाग जाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम जब तक जीवन के इस नाटक में पूरी तरह से खो नहीं जाएंगे, तब तक ये नाटक ठीक से नहीं चलेगा। जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। नाटक से जब हम तटस्थ होंगे तभी नाटक सबसे अच्छा चलेगा। अभिनेता को अभिनय ही करना है। अभिनेता अगर अपने किरदार में खो जाएगा तो विक्षिप्त हो जाएगा। कई ऐसे अभिनेता भी हुए हैं जिन्होंने कोई भूमिका निभाई और इतना ज्यादा उसको अपने अंदर ले लिया, इतना ज्यादा उस भूमिका में उतर गए, ऐसे कई अभिनेताओं के किस्से हैं कि वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। अभिनय करना था, किरदार ही नहीं हो जाना था, लेकिन हम किरदार ही हो जाते हैं। स्वप्न के सौंदर्य को हम देखें, तर्क से परे, कभी तर्क सम्मत भी और कभी अतर्क के भी, लॉजिक से भी, बियॉन्ड लॉजिक से भी। स्वप्न सारे धरातल को स्पर्श करते हुए चलते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए सपने इतने सुखद और इतने आनंददायी भी होते हैं, क्योंकि उसमें तर्क नहीं बिठाना है। हो रहा है, ऐसा हो सकता है। चलते चलते आप जा रहे थे जंगल में, चलते चलते आप भालू हो गए। आप कहीं खड़े थे, आधे पेड़ हो गए, आधे आदमी हो गए। सपने में कुछ भी संभव हो जाता है। तो सपने की किसी भी स्थिति को हम जब देखते हैं तो उससे हम विचलित नहीं होते, यानी कि इतनी विचित्र स्थितियों को देखने के बाद भी हम विचलित नहीं होते स्वप्न में। और जीवन में जरा सी स्थिति जो हमारे अनुमान से परे हो, हम विचलित हो जाते हैं। हम अपनी दुनिया को इसलिए बहुत सीमित बना लेते हैं क्योंकि यहाँ हर चीज को हम अपने अनुमान के दायरे से चलाते हैं, और अनुमान हमारा बहुत सीमित है। अनुमान तो बहुत सीमित है। तो इसलिए इस सूत्र को जब समझना है व्यवहारिक जीवन में, तो अनुमानों से परे भी जाना है। अनुमानों से परे जाकर भी हम जिएंगे, तभी इस साक्षित्व में जी पाएंगे, शुद्ध चेतना के रूप में जी पाएंगे।